अगर आप भी फायर वॉचर और हॉरर वॉचर का इंटरव्यू देना चाहते हैं और फ्रेश हैं एचएससी की फील्ड में तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए। ये वीडियो अगर आप मुकम्मल देखते हैं तो आप फायर वॉचर का इंटरव्यू बआसानी क्लियर कर सकते हैं। बस डॉक्यूमेंटेशन आपके पास पूरी होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो है फायर वॉचर और होल वॉचर का इंटरव्यू में जो मोस्टली क्वेश्चन एंड आंसर्स पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे। 3 वीडियोस बनेंगी 10-10 मिनट की। तो अगर ये वीडियो आप देखते हैं तो इंशाल्लाह बआसानी आपका जो है इंटरव्यू क्लियर हो सकता है। अच्छा, सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें फायर वॉचर में वो एचएससी से रिलेटेड है। व्हाट इज़ एचएससी? ये जो है पीटीडब्ल्यू से भी पूछा जाता है और एचएससी सेफ्टी ऑफिसर से भी पूछा जाता है बाज़ औक़ात। ये बिल्कुल बेसिक नॉलेज है कि एचएससी बेसिकली है क्या? एचएससी अच्छा, एचएससी इज़ प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम बीइंग हार्म्ड बाय वर्क और बिकमिंग इल और बाय टेकिंग द राइट प्रिकॉशंस एंड प्रोवाइड अ सेटिस्फैक्ट्री वर्किंग एनवायरनमेंट। बेसिकली ये वर्कर्स को जो है एक सेटिस्फैक्ट्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जहां उन्हें कोई भी जो है वो हैजर्ड्स इंसिडेंट एक्सीडेंट कोई भी बीमारी वगैरह ना हो। एक सेफ एंड साउंड जो है एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, उनको प्रॉपर पीपीज प्रोवाइड करता है। तो इस चीज़ को जो है एचएससी कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ हेल्थ? हेल्थ क्या है? हेल्थ बेसिकली जो है वो एब्सेंट ऑफ डिजीजेज प्लस फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। यानी कि आप फिजिकली मेंटली तौर पे फिट हैं तो वो आपकी हेल्थ है, कोई भी आपको बीमारी नहीं है तो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सेफ्टी? सेफ्टी क्या है? सेफ्टी बेसिकली जो है वो फ्रीडम फ्रॉम दोज कंडीशंस विच कैन कॉज इंसिडेंट और एक्सीडेंट। कोई भी ऐसी मतलब कंडीशंस जो इंसिडेंट या एक्सीडेंट का बायस बन सकती है, अगर वो नहीं है तो ये बेसिकली सेफ्टी कहलाएगा। इसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी है कि एब्सेंस ऑफ अनकंट्रोल्ड हैजर्ड्स, अनएक्सेप्टेबल और सिग्निफिकेंट रिस्क। ये भी सेफ्टी की ही डेफिनेशन है, लेकिन दूसरी डेफिनेशन इजी है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हैजर्ड? हैजर्ड भी मोस्टली जो है वो पूछा जाता है। हैजर्ड बेसिकली जो है समथिंग विद द पोटेंशियल टू कॉज लॉस और harm of any kind such as injury to people, damage to equipment or property। हैजर्ड बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो कि पोटेंशियल रखता है कोई भी नुकसान पहुंचाने का। वो नुकसान जो है वो किसी बंदे को पहुंच सकता है या फिर कोई प्रॉपर्टी वगैरह डैमेज हो सकती है। अगर इसकी हम एग्जांपल की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वेल्डिंग मशीन हो गई, नाइव्स होगी, वाइब्रेशंस होगी। ये वो चीज़ें हैं जो कि इंसिडेंट या एक्सीडेंट का बायस बन सकती हैं, मतलब पोटेंशियल रखती हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिस्क? रिस्क बेसिकली क्या है? रिस्क बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ लाइकलीहुड ऑफ हार्म टू अकर एंड सिवियरिटी ऑफ दैट हार्म। यानी कि कोई भी नुकसान जो है वो कितनी शिद्दत से और किस कदर पहुंच सकता है, इसको रिस्क कहते हैं। इसकी डेफिनेशन आपने प्रॉपर इंग्लिश में ही प्रिपेयर करनी है। अच्छा, कम्बिनेशन है लाइकलीहुड एंड सिवियरिटी ऑफ द हार्म। उसके बाद ये हार्म जो है कुड बी इंजरी टू पीपल, डैमेज टू इक्विपमेंट और प्रॉपर्टी। रिस्क इज इक्वल टू लाइकलीहुड मल्टीप्लाई बाय सिवियरिटी, यानी इन दोनों का कम्बिनेशन है। एग्जांपल की अगर बात करें तो वर्क एट हाइट भी रिस्क है, कॉन्फाइंड स्पेस एक बहुत बड़ा रिस्क है, कॉन्फाइंड स्पेस की एंट्री। उसके बाद वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, हर काम में ही रिस्क है। अच्छा, नेक्स्ट है व्हाट इज रिस्क असेसमेंट? रिस्क असेसमेंट क्या है? रिस्क असेसमेंट बेसिकली एक सिंपली केयरफुल एग्जामिनेशन है कि कोई भी हम अगर काम करने से पहले उस काम के बारे में एक अच्छे तरीके से एक असेसमेंट कर लेंगे, आया कि ये काम जो है हमारे वर्कर्स के लिए सेफ है कि नहीं है। अब अगर इसकी प्रॉपर इंग्लिश में डेफिनेशन की बात करें तो रिस्क असेसमेंट इज सिंपली अ केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ व्हाट इन योर वर्क could cause harm to people so that you can compare whether you have been taken satisfactory precautions or should do more to prevent the harm। Focus on significant risk not rival। यानी कि आपने जहाँ भी काम करना है आपने उन वर्कर्स के लिए उस जगह को क्लियरिफाई किया है, सेफ एंड साउंड बनाया है कि नहीं, ताकि कोई भी वर्कर जो है वो किसी भी तरह के इंसिडेंट एक्सीडेंट से बच सके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी स्टेप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट? रिस्क असेसमेंट के कितने स्टेप्स हैं? ये बहुत ज़्यादा मरतबा जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। रिस्क असेसमेंट के बेसिकली जो है वो 5 स्टेप्स होते हैं। आइडेंटिफाई द हैजर्ड्स, डिसाइड हु माइट बी हार्म एंड हाउ,
evaluate the risk and decide on precautions, record your findings and implement them, review your assessment and update if necessary। अच्छा, 5 स्टेप्स ये हैं, अगर इनको ईज़ी वे में बताऊँ तो सबसे पहले हमें रिस्क को आइडेंटिफ़ाई करना है, हैज़र्ड को, कि इस हमारी जॉब में कौन-कौन से हैज़र्ड्स हैं। उसके बाद हमने ये भी डिसाइड करना है कि इस जॉब से कौन से लोग जो हैं वो किन लोगों को ख़तरात लाहक हैं। नेक्स्ट है इवैल्यूएट द रिस्क एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशंस। हमने उस रिस्क को जो है इवैल्यूएट करना है और जो भी हमने डिसीजन लेने हैं सेफ्टी मेजर्स वो हमने जो है इम्प्लीमेंट करने हैं। उसके बाद अपनी फाइंडिंग्स को देखना है, उनको भी इम्प्लीमेंट करने हैं। हमने अपनी जो है वो रिस्क असेसमेंट को रिव्यू भी करना है और अपडेट भी करना है अगर हमें ज़रूरी हो तो। अच्छा, नेक्स्ट है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड हैज़र्ड्स। रिस्क और हैज़र्ड्स का डिफरेंस क्या है, ये भी जैसे हमने डेफिनेशन भी देखी है कि हैज़र्ड्स समथिंग दैट हैज़ पोटेंशियल टू हार्म। हैज़र्ड एक ऐसी चीज़ है जो कि मतलब अहलियत रखती है, पोटेंशियल रखती है आपको नुकसान पहुंचाने का। रिस्क जो है इज़ लाइकलीहुड ऑफ द हैज़र्ड्स काजिंग हार्म। रिस्क बेसिकली लाइकलीहुड है, यानी कि किस कदर जो है वो नुकसान पहुंच सकता है। अच्छा, नेक्स्ट है व्हाट इज़ जॉब सेफ्टी एनालिसिस जीएसए। ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्टली जो है ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, इवन के पीडीडब्ल्यू और सेफ्टी ऑफिसर से भी पूछा जाता है कि जीएसए क्या है। अच्छा, जीएसए एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर है दैट ब्रेक्स ईच जॉब्स टास्क इनटू द ट्रेनिंग सीक्वेंसेस, आइडेंटिफाइज सेफ्टी एलिमेंट्स ऑफ ईच जॉब एंड टास्क। जीएसए बेसिकली जॉब सेफ्टी एनालिसिस है, जो कोई भी काम करने से पहले हम जॉब के बारे में देखते हैं। हमने हमारी लोकेशन क्या क्या है, जॉब की, जॉब हमने कौन सी करनी है, कितने वर्कर हैं, उनके क्या क्या रिक्वायर्ड पीपीईज हैं, और जो भी वर्क इन्वायरमेंट है, लोकेशन है, वो सेफ़ है, काम हम कर सकते हैं, उधर कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट का ख़तरा तो नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो जीएसए में आती हैं, जॉब सेफ्टी एनालिसिस, जो कि हम मतलब कि जॉब करने से पहले हमें ये चीज़ें करनी होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी स्टेप्स ऑफ जीएसए। जीएसए के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। अच्छा, जीएसए के काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं, लेकिन मेनली जो है वो सिलेक्टिंग द जॉब टू बी एनालाइज्ड। सबसे पहले हमें ये पता हो कि हम कौन सी जॉब कर रहे हैं। उसके बाद जो है वो ब्रेकिंग डाउन इनटू द सीक्वेंस स्टेप्स। उसके बाद जो भी हम जॉब कर रहे हैं उनको हमने स्टेप्स में ब्रेक डाउन करना है कि ये जॉब हमने किस तरीके से करनी है, कितने टाइम में करनी है, कितनी जो है वो हमारे पास वर्कर होने चाहिए, और क्या क्या जो है वो रिक्वायर्ड पीपीज हैं। आइडेंटिफाई द पोटेंशियल हैज़र्ड्स। इस रिस्क में हमें कौन कौन से जो हैं वो हैज़र्ड्स हो सकते हैं, नुकसानात हो सकते हैं, वो ताकि वो आइडेंटिफाई करें। उसके बाद उसके मुताबिक जो है हम सेफ्टी प्रिकॉशंस सेट करें ताकि कोई भी इंसिडेंट एक्सीडेंट ना हो। जैसे ये लास्ट में है डिफाइनिंग प्रिवेंटिव मेजर्स टू ओवरकम दीज हैज़र्ड्स, यानी कि हमने जो आइडेंटिफाई हैज़र्ड्स किए हैं उनके मुताबिक हमने सेफ्टी प्रिकॉशंस भी सेट करनी है। फॉर एग्जांपल, हम वर्क एट हाइट कर रहे हैं, तो वर्क एट हाइट हमें ये पता होना चाहिए कि हम कितनी हाइट पे ये काम कर रहे हैं, 10 मीटर, 5 मीटर, ये जो भी है, और हमें ब्रेक डाउन उस जॉब को करना है कि हमने ये कितनी देर में करना है, क्या क्या पीपीज हमें रिक्वायर हैं, और हम किस तरीके से ऊपर जाएंगे, कौन सी लैडर इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद इसमें क्या क्या हैज़र्ड्स आ सकते हैं। वर्क एट हाइट में मल्टीपल हैज़र्ड्स होते हैं, लाइक फॉलिंग फ्रॉम द हाइट होता है। उसके बाद हमारे इक्विपमेंट वगैरह, जो भी टूल्स वगैरह होते हैं, वो गिरने के चांसेस होते हैं। हाइट जो है वो हमारी जो स्कैफोल्डिंग है वो प्रॉपर है, ग्रीन टैग उस पर लगा हुआ है या नहीं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। पोटेंशियल हैज़र्ड्स के बाद हम सेफ्टी प्रिकॉशन सेट करेंगे, हम प्रॉपर ग्रीन टैग देखेंगे। उसके बाद जो है हम सेफ्टी हार्नेस, जो भी चीज़ें हमें रिक्वायर होंगी वर्क एट हाइट के लिए, वो सारी चीज़ें हम लेके जाएंगे। तो ये हम उसके मतलब हैज़र्ड्स और हैज़र्ड्स पे जो हमने सेफ्टी प्रिकॉशन सेट किए हैं वो हमने कर लें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिस्क असेसमेंट एंड जीएसए। ये भी इम्पोर्टेंट है। द मेन डिफरेंस बिटवीन रिस्क असेसमेंट एंड जीएसए इज द स्कोप, यानी कि जॉब का स्कोप क्या है। जीएसए इन्वॉल्व स्पेसिफिक जॉब रिस्क and typically focuses on the risk associated with the each step of that job. A risk assessment gives a higher level and broader view of the operational risk and business प्रोजेक्ट एंड टाइप। अच्छा, जीएसए जो है वो बेसिकली एक स्पेसिफिक टास्क, जो भी हम काम कर रहे हैं उसको टारगेट कर रहा होता है, लेकिन जो रिस्क असेसमेंट है ये ओवरऑल मल्टीपल टास्क को जो है वो इंक्लूड होती है। मल्टीपल टास्क के लिए हम रिस्क असेसमेंट करते हैं। जीएसए जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एक ही जॉब के लिए, फॉर एग्जांपल हम कॉन्फाइंड स्पेस एंट्री कर रहे हैं, उसकी अलग एक ही होगी जीएसए, या हम कोई और वर्क एट हाइट कर रहे हैं, कोई इंसुलेशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल
वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसकी एक अलग होगी। लेकिन जो रिस्क असेसमेंट है ये मल्टीपल ओवरऑल सब जॉब्स के लिए होता है। अच्छा, इस वीडियो में हमने ये क्वेश्चंस कवर किए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी चीज़ें कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।